से चैप्टर है पार्ट वो खत्म कर लेंगे। बुक देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड को देखना बस। कर दिया स्टार्ट। बुक बंद कर दो। देखो 1.1 हो गया तेरे बेटा, जो भी मिस हुआ है वो 2 दिन में खत्म कर लेना। सब देख लिया टोटल? हाँ बस ठीक है। ठीक है, और डाउट है तो फिर सब इकट्ठे कर लेना। देखो अपन आज चैप्टर खत्म कर लेंगे 1, तो अपने अब 6 चैप्टर हो जाएंगे। देखो अब है ना, अभी हम इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है। हम अभी तक पढ़े, हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि सर अगर रूट के अंदर 4 आता है तो वो 2 है, तो वो रैशनल नंबर है। भाई रूट के अंदर जिसका आंसर पॉसिबल है वो रैशनल होता है, मालूम है ना? जैसे कि रूट 25, तो वो रैशनल नंबर राइट है। बेटा आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सही से? आवाज आ रही है? थोड़ा जूम करना बेटा इसको, हल्का सा। पहले पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, फिर करना। तो रूट के अंदर जिसका भी आंसर पॉसिबल है वो सब क्या होता है? रैशनल। पर रूट के अंदर जिसका आंसर पॉसिबल नहीं है, जैसे कि रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 11, जिनका भी रूट के अंदर आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब उनका आंसर पॉइंट में आएगा, तो वो सब नंबर क्या होता है? इररेशनल। सही बात है। तो इस एक्सरसाइज को ये प्रूव करना है कि प्रूव करो कि रूट 2 इररेशनल, प्रूव करो कि रूट 5 इररेशनल है, प्रूव करो कि रूट 11 इररेशनल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो रूट 5 वाला है, ठीक है? रूट 5 के अंदर जहां जहां 5 है वहां 2 लगा दोगे तो रूट 2 का प्रूव हो जाएगा। लिखना बाकी डिट्टो वर्क कॉपी पेस्ट। रूट 5 के अंदर जहां जहां 5 की जगह 11 लगाओगे तो रूट 11 का प्रूफ हो जाएगा। बस समझ में आई? तो पहले मैं आपको रूट 5 का प्रूफ समझाऊंगा, रूट 5 क्यों इरेशनल, समझ गए? फिर अगर आपको एग्जाम में आएगी रूट 7 प्रूफ करो, कुछ नहीं करना है, पूरे रूट 5 का प्रूफ को रट लेना है। आपको ये याद ही करना है, मैं समझा दूंगा, फिर आपको याद ही करना पड़ेगा, पूरी कहानी है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो पूरा याद ही करना है। ठीक है? फिर जहां 5 है वहां 11 लगा दोगे तो किसका प्रूफ बन जाएगा? रूट 11। समझ गए? जहां 5 है वहां लगा दोगे 7 तो किसका प्रूफ बन जाएगा? रूट 7। क्लियर है? तो आपको ये याद ही करना है एट द एंड। ये बैठा बैठा क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल आता है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, 3 मार्क में आता ही आता है हर साल। समझ गए? तो अब कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम कुछ एक थ्योरम है उसका यूज करेंगे। अक्षरा बेटा आपको सही दिख रहा था? अब थ्योरम का नाम क्या है? तो देखो थ्योरम ऐसा बोलती है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 4 जो है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्या है 6 का स्क्वायर? 36। 4 जो है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। सही बात है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है और वो 4 की टेबल में आता है। ठीक है। पर क्या 4 जो है वो 6 को डिवाइड करता है? खाली 6 को नहीं करता है ना। देखो अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो आता है 36, तो 4 उसको डिवाइड करता है पर 4 6 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है। अब आते हैं अपन, 4 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? अरे 4 कंपोजिट नंबर है ना भाई, क्या कर रहे हो हैं? 4 कंपोजिट नंबर है, किसी और की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है भाई। 4 कंपोजिट नंबर राइट है। ठीक। अच्छा अब बेटा मैं आता हूँ 3 पे, ध्यान से देखना। 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो आंसर क्या आता है? 36। 3 डिवाइड किया 36 को, 3 + 6 9। और 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, देखो कर रहा है। अच्छा 3 प्राइम नंबर है। ऐसा और भी प्राइम नंबर उठाओ, जो भी आपकी इच्छा है प्राइम नंबर उठा देगा, कोई भी प्राइम नंबर उठा देगा। मैं उठा दूं। और कौन सा प्राइम नंबर है? 5 है। ठीक है, कोई भी नंबर लो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन 15 का स्क्वायर, क्या होता है? 225। 5 इसको डिवाइड करता है, तो देखो 5 15 को भी डिवाइड करता है। अब मैं समझा क्या रहा हूं आपको? मैं समझा ये रहा हूं कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, मान लो कि प्राइम नंबर है पी। क्या है प्राइम नंबर? पी।
कोई नंबर जैसे कि 3, वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये जो प्राइम नंबर है 3, ये किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, समझ गए? ओके, तो ये प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 3 ने 6 के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो जो 3 होगा वो 6 को भी डिवाइड करेगी, 3 प्राइम नंबर है। पर अगर नंबर कंपोजिट हुआ तो ये गारंटी नहीं, आप चेक करो। 4 ने 6 का स्क्वायर इसको डिवाइड करता है, 4 टेबल में आता है 36, पर 4 के टेबल में 6 नहीं आता। तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक प्राइम नंबर है और उसकी टेबल में ए स्क्वायर आता है, तो उसकी टेबल में ए भी आएगा। डिवाइड करना मतलब ए में आए, टेबल में आए, समझ गए? तो इफ a square is divisible by p, then a is also divisible by p for prime number। कोई भी ले लो, पर हाँ अगर नंबर कंपोजिट हो तो ये गारंटी नहीं है। एक एग्जांपल दो, देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि या 8 का स्क्वायर ना 6 की टेबल में ना 6 कोई एक कंपोजिट नंबर लो, ठीक है? कंपोजिट नंबर 12, ठीक है? और 12, यस बढ़िया, अच्छा एग्जांपल। 12, 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36। देखो 12 की टेबल में इसका स्क्वायर आता है, राइट है? पर 12 की टेबल में 6 नहीं आता है, क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है, आप समझे? पर आप दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लो, अगर उसकी टेबल में किसी का स्क्वायर आता है ए स्क्वायर, तो उसकी टेबल में ए भी आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आई? अगर एक प्राइम नंबर है तो। अब अगर ये बात समझ में आई, तो फिर ये जो प्रूफ में पढ़ा वो समझ में आएगा। क्लियर है ये बात? तो है ना, प्राइम नंबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरम क्या है? इफ a if p is a prime number and a square is divisible by p, then a is also divisible by, इसे प्राइम नंबर लागू होता है, ठीक है? अब इसको अपन यूज करेंगे रूट। अब अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है? लिखो हेडिंग। बेटा आपको ये थ्योरम समझ में आ गई? से प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, बुक में यही है। अब से सुनना, नोटबुक बंद कर लेना। अब से सुन, बंद कर लो। तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे पता है? उल्टा करेंगे। चलो काम करते हैं, मान लेते हैं कि वो रैशनल है, जबकि नहीं, मुझे मालूम है। उल्टा मानेंगे, ध्यान सुनना अभी, ठीक है? तो मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो रैशनल है, उल्टा मानते हैं। अब देखो मैंने पहले बताया है, उधर ये हमने वहां भी पढ़ा था, और 6 की पावर n के एंड में 0 नहीं आता है ना? हमने उल्टा रास्ता पकड़ा था, तो आंसर भी वैसे ही होगा। अभी हम एक उल्टा रास्ता पकड़ेंगे, कि मान लो कि वो रैशनल है। तो जब हम उल्टा रास्ता पकड़ेंगे तो एंड में क्या होगा? आंसर भी कैसा आएगा? उल्टा। तो फिर हमको मालूम है कि नहीं नहीं, ये गलती होगी। अब वो गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया कि वो रैशनल है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो स्टार्टिंग में माना वो गलत था, क्योंकि आप उसको रैशनल मान के चलोगे तो आंसर वो हर बार उल्टा आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो मान रहे हो वो गलत है। तो फिर क्या क्या बचा? तो वही रैशनल है। तो अब मान लेते हैं कि वो रैशनल चलो। तो लेट अस से दैट, ओके, लेट अस सपोज that root 5 is rational। ये रैशनल है, मान लेते हैं, चलो। प्रूव करना है रैशनल, हम रैशनल मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। अब देखो यार, सीधी सी बात है, कोई भी नंबर अगर रैशनल होता है तो वो p बाय क्यू फॉर्म में आता है। पढ़ा है हमने, कब? बचपन से पढ़ा है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई भी नंबर रैशनल तो क्या होता है? p बाय क्यू होता है, राइट है? सही बात है। तो अगर ये रैशनल हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा?
इसको भी हम लिख सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में। पी बाय क्यू फॉर्म मतलब ए डिवाइड बाय दो नंबर को डिवाइड करके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, यही होता है रैशनल नंबर। डेफिनेशन क्या रैशनल नंबर की? पी और क्यू डिवाइड करो, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा, मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे बोलो। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो ये भी दो नंबर को डिवाइड करने से आएगा, जहां पे ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर, मालूम है डेफिनेशन रैशनल नंबर, और बी नॉट इक्वल टू जीरो। सही बात है, अगर ये रैशनल हुआ तो ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है। एक चीज और है, ए और बी ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है मालूम है किसी को? प्राइम नंबर, प्राइम अलग है, को प्राइम अलग है। नहीं, देखो समझा था। सेवन अकेला प्राइम, प्राइम हम जब हम बोलते प्राइम तो कोई अकेला नंबर प्राइम नंबर हो सकता है, जब बोलते को प्राइम तो आपको दो या तीन नंबर चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या फोर और सिक्स कट रहे हैं? कट रहे हैं। अरे कट रहे हैं, टू में कट रहे हैं, ठीक है। क्या सेवन और नाइन कट रहे हैं? नहीं कट रहे ना। इनको बोलते हैं को प्राइम। जो नंबर किसी में कटेंगे नहीं वो बोलते हैं को प्राइम। फोर और सिक्स क्या कट रहे हैं ना, ये तो ये को प्राइम नहीं है। समझ गए? अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है ना, समझ गए? जैसे कि 11 और 10 को प्राइम, 11 और 13 को प्राइम, ठीक है। 4 और 9 को प्राइम, किसी में नहीं करते। ऐसा नहीं बोलना है कि सर 7 बन जा 7, 9 बन जा 9, वो नहीं करना है। वो दोनों एक साथ में किसी, एक साथ में नहीं करते, जैसे ये दोनों एक साथ में टू की टेबल में आ रहे हैं। सही बात है। अरे मुझे बताओ, अरे भाई हाँ के ना। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी हम नंबर जब डिवाइड करते हैं तो आखिरकार में कट कट के मिलता क्या है हमको? को प्राइम मिलता है ना। फिर क्या बोलते हैं अब सर ये भी किसी में नहीं कट रहे? ऐसा ही होता है क्या नहीं होता है? बोलो। होता है। तो जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं एट द एंड तो कट कट करके को प्राइम आता है। सही बात है। अरे हाँ के ना। इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि कोई भी रैशनल नंबर हो, जब हम ए बाय बी लिखते हैं तो ए और बी क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। कट कट करके एट द एंड तो को प्राइम मिलने वाला है। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? क्लियर है? अरे हाँ क्या ना। अरे भाई कोई ऐसा नंबर ऐसा आ गया 10/12 आ गया, तो आखिर में कट करोगे तो को प्राइम मिलेगा ना आपको, तो लास्ट में तो। सही बात है, फिर आगे कटेंगे नहीं किसी में, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो ध्यान रखना कि ये रैशनल है, इसका मतलब ए और बी डिवाइड करने से आएगा, और जहां पे ए और बी क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब ये हो कि ये दोनों एक साथ में किसी और की टेबल में जाएंगे नहीं। समझ गए? जैसे कि ये दोनों को प्राइम नहीं है 10 और 12, क्योंकि ये दोनों एक साथ में किसमें जा रहे हैं? टू की टेबल में कट हो रहे हैं अभी भी। समझ गए? अरे हाँ क्या ना। और सीधी सी बात है कि हम जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो एट द एंड तो कट के क्या आंसर आता है? को प्राइम ही आता है। अरे हाँ क्या ना। तो इसीलिए एंड, ब्रैकेट एंड, ए बी आर को प्राइम, ये को प्राइम भी होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सही बात है ना? बस यही बात जो है हम आगे जाके गलत साबित करेंगे। हमने इसको रैशनल माना तो हमको क्या मालूम पड़ा कि ए और बी को प्राइम है, मतलब ये दोनों किसी और की टेबल में जाते, मतलब एक साथ में नहीं जाते। हाँ, एक साथ में, जैसे कि दोनों टू में नहीं जाएंगे, दोनों थ्री में नहीं कट होंगे, दोनों फाइव में कट नहीं होंगे, दोनों सेवन में कट नहीं होंगे। समझ गए? अब थोड़ा जब आगे चलेंगे ना तो देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, ये को प्राइम है, मतलब ये दोनों एक साथ में किसी और के टेबल में आते नहीं है। और जब आगे जाएंगे देखेंगे दोनों को प्राइम नहीं है, ऐसा आंसर आएगा। ऐसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, है कि नहीं है? यहाँ क्या मालूम पड़ा? को प्राइम, को प्राइम तो होने वाला है। आप दो नंबर डिवाइड करोगे, कट कट करते जाओगे, एट द एंड तो कट करोगे, को प्राइम आंसर आने वाला है। अब ये को प्राइम है, और आगे क्या आगे क्या आएगा पूरे सोल्यूशन में कि को प्राइम नहीं है। अभी दो दो बात सामने आ रही है, एक बार को प्राइम है, एक बार को प्राइम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है ये? मतलब दो बातें हो गई, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। अब ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया कि वो रेशनल है, जो कि वो गलत है। समझ गए? ओके, अब मुझे बताओ ये डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई, तो b इंटू √5, तो b√5 इज इक्वल टू ए। यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा आपको समझ में आया यहां तक?
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। अगर यही चीज आती है √11 प्रूफ करो, तो जस्ट हटा, बस यहाँ 11 लिखते, फिर यहाँ 11 लिखते, समझ गए? बाकी एक एक वर्ड सेम, कोई चेंज भी नहीं करना, सिर्फ 5 की जगह 11 पुट करो, √11 का प्रूफ हो जाएगा। समझ गए? स्क्वायर बोथ साइड, सब सब तो एकदम सही, स्क्वायर बोथ साइड। अब देखो बेटा, अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो क्या अच्छा, √5 और स्क्वायर करके 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई तकलीफ है? बहुत से बच्चे भी गलती करते हैं, रूट और स्क्वायर काट देते हैं, फिर लिखते हैं 5 और बी, बोलते सर स्क्वायर तो कट गया, अरे ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, तो ये 5 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो बी स्क्वायर और √5 का स्क्वायर कटा, ठीक है, तो वो बी पे लगाना है। तुम गलती बाबा करो, करना मत यहाँ तक। यहाँ तक कोई तकलीफ? अच्छा मुझे बात बताओ, देखो 5 3 जा 15, सही। अब देखो 15 में कुछ 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और 15 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 5 के टेबल में जा रहा है, सही है? यही मतलब होता है ना, कि नहीं होता है? अरे बोलो, अरे यही तो होता है ना भाई। 2 7 जा 14, मतलब 14 से 2 के टेबल में जा रहा है। 4 3 जा 12, मतलब 12 कहाँ जा रहा है? 4 के टेबल में जा रहा है। ऐसे ही होता है, यही मतलब होता है ना, कि नहीं होता है? अरे बोलो यार, होता है। 9 की टेबल में अगर 45 जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 5 जा 45, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। सही बात है, ऐसे ही होता है मतलब, कि नहीं होता है? क्या मतलब है कोई नंबर किसी, जैसे मैं बोलूं कि 72 9 9 की 9 से डिविजिबल, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? अरे बोलो यार, क्या है? अरे भाई, हाँ, टेबल में आने का मतलब क्या हुआ कि ना, नहीं सर, वो नहीं, वो टेबल में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 9 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आ जाएगा। अरे हाँ, क्या ना, ये मतलब हुआ ना, टेबल में आने का मतलब ये होता है कि 9 की टेबल में अगर 72 आता है, मतलब 9 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आएगा, 9 8 जा 72। अरे हाँ, क्या ना, सही बात है। अरे चौकी क्या देख रहे हो यार, तुम आगे भाग के दिख रहे थे। हल्ली से समझ में आया? आया? सबको यही मतलब होता है ना। अरे हाँ, क्या ना, ठीक है। तो देखो, हो गया ना, देखो 5 b² का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई b², 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और ये आ गया, 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और ये आ गया, मतलब ये 5 की टेबल में जाएगा, करेक्ट है? तो 5 में अगर b² मल्टीप्लाई किया और ये आ गया, मतलब ये वाला 5 की टेबल में जाएगा। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? बोलो 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 बोलो। पटाकू समझ गया? ओके, देयर फोर, जैसे देखना, देयर फोर a² इज डिविजिबल बाय 5। सही बात है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और a² आ गया, ये मैंने जानबूझ के लाया नहीं, ये तो मैंने हमारी इक्वेशन से आया, सही बात है। और हमको लॉजिक से मालूम है कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, तो 15 जाता है 5 की टेबल में, तो यहाँ भी 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और a² आया, मतलब ये a² इसकी टेबल में जाएगा। सही बात है, मतलब ये जो नंबर है, जो भी है ये a², मुझे नहीं मालूम क्या नंबर है वो, पर ये पक्का 5 की टेबल में आता है। आ गया? तो याद करो, 5 तो प्राइम नंबर है। अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, किसी प्राइम नंबर की टेबल में अगर a² आएगा तो उसकी टेबल में a भी आएगा, तो बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले भी। अरे हाँ, क्या ना, बताया था ये प्रूफ लिखने से पहले। तो अगर, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और उसकी टेबल में a² आता है, तो उसकी टेबल में a भी आएगा बाय थ्योरम। कोई तकलीफ? सही बात है, पक्का पक्का, ठीक है, पहले यहां तक देखो फटाफट। पहले ये प्रूफ समझ लो, फिर उसको रट्टा मान लेना पूरा, 2 3 बार लिख के। इसलिए अपन इस प्रूफ का टेस्ट कर ही लेंगे, सिर्फ इसका टेस्ट, ओनली इसका टेस्ट।
कल से क्यों नहीं होगा? सुबह नहीं होगा, मतलब शाम को होगा। मतलब वही अब 3:30 से टाइम हो जाएगा। कल से टाइम 3:30 का है। ठीक है। 3:30 से 4:30 और 5:30 तक, सॉरी 5 बजे तक। अब से ट्यूशन लंबा नहीं चलेगा, अब से अब नॉर्मल चलेगा अपना, जो नॉर्मल टाइमिंग होता है। पर हाँ, आपको आना है 2 घंटे के हिसाब से, क्योंकि आपको कभी कभी यहाँ बैठ कर रोकूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा। ठीक है। तो आपको 2 घंटे के हिसाब से ही आना है। लिख दिया? चलो, तो अब देखो, अब पता है अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बट बट 5 इज अ प्राइम। ओके। हेंस बाय थ्योरम ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सही है, थ्योरम बोलती है कि अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो प्राइम ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ए भी उसकी टेबल में जाएगा। सही है। बट 5 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम नंबर। सो बाय थ्योरम, ओके, ये थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है। आप एग्जांपल लिखना थ्योरम। बाय थ्योरम ए इज ऑल्सो, सो बाय थ्योरम ऐसे करना। और फिर ये अगला स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, अगली लाइन में। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए जो है वो 5 की टेबल में है। यहां तो कोई तकलीफ? तो बोलो। नहीं? पक्का? सही है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 25 की टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। ये मीनिंग है। सही बात है। तो मुझे बात बताओ, अगर ए एक नंबर है, मुझे नहीं मालूम वो कैसा दिखता है, पर वो 5 की टेबल में आता है, तो ए जो है वो 5, ये 5 है, ये 5 की टेबल में आता है, तो मैं 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आ जाएगा। वो तो फिक्स है, सीधी सी बात है। अरे हाँ, क्या ना? कोई तकलीफ है क्या? जैसे समझो, अगर मैं बोलूँ कि 25 आता है, 5 की टेबल में आता है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई को 25 आ जाए? ठीक है। क्या 40 आता है 5 की टेबल में? आता है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए? 8। तो अभी मैं आपको नंबर बोलता तो आप निकाल सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई करना है कि 8 मल्टीप्लाई करना है, पर अभी यहाँ क्या बोल रहा है? ए। और मुझे वो ए नंबर नहीं मालूम है वो क्या है, पर इतना गारंटी 5 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से ए आ जाएगा। 5 8 जा, 5 9 जा। ठीक है, करेक्ट है। ओके। तो अगर ए 5 की टेबल में आता है, विच इंप्लाइज देयर फोर, ध्यान से देखना, देयर फोर ए इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन एलिमेंट ऑफ दैट। मतलब अगर a 5 की टेबल में आता है, मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से a आ जाएगा। वो कुछ को मैंने अभी सी लिखा कि 5 8 जा, 5 9 जा। अभी मुझे नहीं मालूम है वो क्या है, 8 है कि 9 है, क्योंकि मुझे a की वैल्यू नहीं मालूम। अगर a की वैल्यू 40 हुई तो c बन जाएगा 5 8 जा।
अगर ए की वैल्यू 50 हुई तो बन जाएगा 5 10 जा, ए की वैल्यू 60 हुई तो 5 12 जा। समझ गए? कोई तकलीफ नहीं है। समझे या नहीं समझे? इक्वेशन नंबर 2। बताओ बताओ बताओ। अरे बोलो। पक्का? गारंटी? अच्छा याद करो स्टार्टिंग में क्या बोला है। ए और बी को प्राइम है, मतलब दोनों एक साथ में किसी की टेबल में आते नहीं है। जैसे कि 12 और 11 नहीं आते, 12 13, 12 और 17, और एग्जाम्पल 4 और 9, क्या दोनों आते हैं किसी और के टेबल में एक साथ में? 4 4 में आता है, 4 3 में 9 3 में आता है। वो अलग अलग आ सकते हैं पर एक साथ में नहीं आ रहे, राइट है? अच्छा अभी क्या प्रूव किया? ए किसकी टेबल में आ रहा है? 5 की टेबल में आ गया। ए 5 की टेबल में आ गया। ए 5 की टेबल में आया तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 याद करो क्या थी। क्या लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में मैंने? इसको 1 लिख पहले, इंग्लिश। 1 कौन सी इक्वेशन थी? 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट? अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इस ए की वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं। पुट 1, पुट 2 इन 1। बेटा आपको यहां तो समझ में आया? सही चल रहा है? ठीक। पुट करते हैं, तो कुछ नहीं करना है। 5 बी स्क्वायर, ऐसा कैसा? अब ए की जगह पुट करेंगे 5 सी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सी उसका होल स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी, कोई तकलीफ नहीं। 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। तो हमें क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। 5 से ये कटेगा 5 बार, तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं? पक्का? सही है। अच्छा बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे? नहीं, वो वन में पुट नहीं करनी है। इससे क्या समझ में आया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, क्या मालूम पड़ा इससे? सर जब वो ए स्क्वायर था तब उसको मतलब उसके बाद वाले जो थे उससे मल्टीप्लाई मतलब 5 टाइम्स। मीनिंग पूछो। सीधा सोचो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर आया। ये है ना 5 इंटू सी स्क्वायर। तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से अगर कोई नंबर आता है मतलब वो नंबर 5 की टेबल में जाता है। अरे भाई हाँ के ना? ऐसा ही होता है। सही बात है। तो यहां से ये मालूम पड़ रहा है कि बी स्क्वायर किसकी टेबल में जा रहा है? 5 की टेबल में आता है। बात समझ में आ गई? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर आया। सही बात है। ऐसे सोचो। अरे भाई हाँ के ना? 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर आया, मतलब बी स्क्वायर जो है वो 5 की टेबल में जाता है। ओके, देयरफॉर विच इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सही बात है। ऐसे कोई तकलीफ है बोलो? पक्का? पक्का पक्का? गारंटी? पक्का? ठीक। देखो, अब यहीं से गड़बड़ होती है स्टार्ट। ध्यान से देखना। पर 5 तो प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम नंबर की टेबल में किसी का स्क्वायर आता है, अगर तो अभी पता था ना कि प्राइम, अगर ए स्क्वायर इसकी टेबल में आता है तो ए भी इसकी टेबल में आएगा, क्योंकि ए पी प्राइम नंबर है। पढ़ के आए थे ना स्टार्टिंग में? हाँ के ना? तो अगर बी स्क्वायर 5 की टेबल में आता है और 5 प्राइम नंबर है, तो बी भी 5 की टेबल में आएगा। अरे हाँ के ना? करेक्ट और नॉट? सही है। तो अब क्या लिखेंगे? वापस से ये स्टेप लिखेंगे। बट 5 इज अ प्राइम नंबर, सो बाय थ्योरम ए इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ लिखा है ए, यहाँ क्या लिखेंगे?
बी इज डिविजिबल, मतलब बी भी 5 के टेबल में आएगा। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं तो क्या लिखेंगे? बट 5 इज अ प्राइम नंबर, सो बाय थ्योरम, बाय थ्योरम हमें क्या मिलेगा? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सही है, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे कोई डाउट तो बोलो। तो इसमें वो सोचना कैसे है कि भाई 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और ये आया, तो ये इसके टेबल में आता, बस इतना सोचना है। और फिर लगानी वो थ्योरम कि किसी का इसका स्क्वायर 5 में आता है तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो बी भी इसके टेबल में आएगा। समझ गए? ठीक है। देखो यही गड़बड़ी होगी। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ए और बी को प्राइम है, मतलब वो दोनों एक साथ में किसी के टेबल में आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे, एक साथ में नहीं आएंगे ना। मतलब अकेले अकेले आ सकते हैं, अकेला कोई 2 में आएगा, नीचे वाला 3, पर एक साथ में एक टेबल में नहीं आएंगे। राइट है। अब देखो यहाँ क्या प्रूव किया, ए 5 के टेबल में भी आता है और बी भी कहाँ आता है? 5 के टेबल में, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। अब अगर दोनों 5 के टेबल में आएंगे तो क्या वो को प्राइम होंगे? को प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो एक साथ में किसी के टेबल में आते नहीं है। सही बात है। तो देखो ए भी 5 के टेबल में, अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्टार्टिंग से गलत बात मान के हैं। हमने क्या माना स्टार्टिंग में कि वो रैशनल है, उससे क्या मतलब मिला हमको कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम तो होंगे ही होंगे, कि कट करेंगे तो एट द एंड तो को प्राइम कट होके ऐसे नंबर आते हैं जो बाद में कट नहीं होते आगे जाके। अब हमने क्या लिखा स्टार्टिंग में कि ए और बी को प्राइम, स्टार्टिंग से रास्ता गलत ले लिया। तो हर बार अब देखो, अब यहाँ के आंसर क्या आ रहा है? गलत गलत। ए 5 के टेबल में आता है, बी 5 के टेबल में आता है। अगर ए और बी दोनों 5 के टेबल में आएंगे तो क्या होगा? वो को प्राइम नहीं है। समझ गए? ओके, ठीक है, चलो हो गया। अरे यही आया, ये क्या आया? कॉन्ट्राडिक्शन। पहले क्या बोला था? को प्राइम है, अब क्या बोल रहे हैं? को प्राइम नहीं है। तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक तरफ बोल रहे हैं कि है, एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास बात है, अगर हिंदी में वर्ड सुना हो तो, है ना, उल्टा पुल्टा। हम क्या बोल रहे हैं? सर इसने चोरी की थी, फिर नहीं की थी, ये क्या होता है? या तो की है या फिर नहीं की है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से क्या माना है? गलत माना। क्या बोलेंगे? हैंस our assumption was wrong and root 5 is irrational। क्लियर है? समझ गए? पहले फटाफट याद लिखो, ये लिख के फिर यहां से लिखना। और इसका कल ही टेस्ट है, रूट 5 के प्रूफ का। जैसे आज 2-3 बार लिख के याद कर लेना।
ये अलग अलग लाइन में लिखना, ये पूरा पैराग्राफ लिख दो, ऐसा मत करना। ये सब अलग अलग स्टेटमेंट है, देखो मैंने यहाँ पे ये साइन लगाया, फिर ये सब अलग अलग स्टेटमेंट है, ये अलग लाइन में दिखनी चाहिए आपको। कि जब ये चेक होगा ना, तो फिर देखो ये चेक होता है, ऐसा चेक होता है, हाँ ये स्टेप आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये आ गया, ऐसे ये स्टेप पे टिक खट 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 ऐसे होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप, मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब आप अगेन अपने दोस्तों से मिलोगे तो आप देखोगे कोई कोई अपने नए नए प्रूफ लेके आएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि बच्चों को एक शॉर्टकट दिखा देते हैं कि भाई ये लिखो। अगेन फिर वो सब होगा किसकी मेहरबानी पे? एग्जामिनर की मेहरबानी पे। ऐसा तुमको उसकी मेहरबानी चाहिए किसी की? हाँ, देखो मैं पहले तो शॉर्ट में मत भागना। इतनी बार पूरे साल में तुमको ये रटता याद हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी तुमको अजीब लग रहा होगा, वो याद हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बस ये बस एज इट इज छाप के आना, कुछ नहीं करना। ऐसे खत्म हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो अब ऐसा है कि ये आ गया नॉट को प्राइम, और पहले क्या आया था? को प्राइम। तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और assumption वाज रॉन्ग, एंड रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये फटाफट लिख दो चलो। तो देखो, अवर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, this is a contradiction, therefore our assumption was wrong, and which implies that root 5 is irrational. Okay, finally answer. अगर रूट रूट 7 का प्रूव करना कैसे करोगे? जहां जहां 5 है वहां 7, बस वो ध्यान रखना थोड़ा सा, जब स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अरे यहाँ पे जब 5 का स्क्वायर किया वो 25 होता है ना, तो जब 7 का स्क्वायर करोगे वो क्या होगा? हाँ, वो 25 लिख के मत आ जाना। ठीक है, अरे यार जिनके पास दिमाग है वो समझेगा। मैंने बोला 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। जब 5 की जगह 7 लिखो तो 49 लिखना है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाओ। ठीक है, तो कल इसका टेस्ट होगा। कल एक बार हो जाएगा रिवाइज, फिर 2 दिन बाद और ले लेंगे, फिर होते होते तुम देखोगे विद इन 10 दिन में तो आपको सब याद है। नींद में आपको भी तो आप बोलते हो फटाफट, है क्या नहीं? ऐसे से 3 नंबर प्री बन गए, मजा आ गया। 3 नंबर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का था पूरा। तो इतना पेपर लीक हो गया, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिक्स है। नहीं, ये बोल रही है एक क्वेश्चन में कौन सा पेपर में पास होने वाला तो मेरा तो एक ही पढ़ के जाएगी तो। है। यार ओके, अब सुनो बेटा, अब सुनो। अब आप एक बार एक्सरसाइज 1.2 ओपन करो, उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगेन लिखना मत, सिर्फ ध्यान से प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब अगेन इसको क्या मानेंगे कि ये रैशनल? लिखना मत अभी, सिर्फ देख लो कैसे। ये वाला क्वेश्चन है ऊपर वाले से। सो लेट
3 प्लस 2√5 इज रैशनल। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब अगर ये रैशनल हुआ, अच्छा, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अकेला √5 रैशनल प्रूफ नहीं करना, ये पूरा 3 प्लस 2√5 है, ऐसा ऐसा नंबर। अगर अकेला √5 रैशनल प्रूफ करना है तो अब मैं दिखा दिया अभी, पर इसमें तो √5 अकेला नहीं आ रहा, बाकी भी आ रहे हैं। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन मान लो कि 2 मार्क का आता है, ये क्वेश्चन ये वाला इस तरह, तो आप ये पहले से ही मान के चलोगे कि √5 इरेशनल। क्या है √5? तो आप पहले से लिख दो वी नो दैट √5 इज इरेशनल, फिर इसको मान लो कि ये रैशनल है। पर अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है या 4 मार्क का आता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा, तो पहले आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, जो हमने लिखा अभी, और फिर इसका प्रूफ लिखोगे। बात समझ में आई? अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क का आता है तो क्या करोगे? पहले क्या प्रूव करोगे कि √5 इज इरेशनल, जो कि मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में। बात समझ में आई? पहले वो लिखोगे और फिर इसका प्रूफ लिखोगे, अगर ये 3 मार्क में आता है या 4 मार्क में। समझ गए? तो प्रार्थना करो कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क में है, तो आपको पहले से मांग के चलना है कि √5 क्या है? इरेशनल, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से देखो। मान लो कि ये नंबर रैशनल है, अगर ये रैशनल हुआ तो क्या होगा? हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल ऐसे लिख, सही बात है? अरे बोलो, जहां पे a और b दोनों क्या है? इंटीजर, और b 0 नहीं। सही बात है ना, b 0 नहीं। ठीक है, अब एक काम करेंगे, √5 के अलावा जितने भी लोग हैं सबको उधर भेज दो। तो यहाँ पे देखो 2 तो मल्टीप्लाई में है और 3 प्लस में है, तो पहले आता प्लस वाला और फिर जाएगा मल्टीप्लाई वाला। तो हम कैसे लिखेंगे? 2√5 a/b-3, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या बना? माइनस। तो सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, 1 इंटू ए, 3 इंटू बी, 3b, b बन जा b, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, डिवाइड मतलब नीचे जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा? √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b, और 2 नीचे गया तो आ गया b, ऑलरेडी नीचे है तो 2b1, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, क्या ना, समझ गए? कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। कोई दुविधा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ध्यान से नोटिस करोगे, सर ये तो भाई हो गया ना। देखो, इस पूरे को मान लो भाई, इस पूरे को आंसर आएगा 10, 50 का आंसर आएगा। अरे हाँ, क्या ना, इस पूरे को मान लेते हैं p और इस पूरे को मान लेते हैं q, तो √5 तो आ गया p/q। भाई आखिर में सॉल्व करोगे ना 2 और b को, तो कोई आंसर आएगा। अरे हाँ, क्या ना, अरे बोलो यार, जहां पे p और q क्या है? दोनों इंटीजर है। अपलोड करो, ये कोई नंबर आएगा, ये भी कोई नंबर आएगा, तो अगेन √5 क्या आ गया? p/q फॉर्म, और जो होता है p/q वो क्या होता है? रैशनल। अरे हाँ के ना, वो क्या होता है? रैशनल होता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? विच एम्प्लाइज दैट √5 इज रैशनल। इससे √5 रैशनल प्रूव हो गया। करेक्ट है? अच्छा, पर हम अभी जस्ट क्या प्रूव करके आए? देखो, अब देखो, अब सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है, 2 मार्क का आता है, तो अगर ये 3 मार्क का है तो क्या करना है? पहले आप लिखोगे फर्स्ट वी विल प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, और फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है पूरा प्रूफ लिखने का। समझ गए? फिर ये चालू करोगे। पर अगर ये 2 मार्क का आता है तो क्या करोगे? पहले ये यहाँ, पहले चालू यहाँ से करोगे, इसे चालू किया, यहाँ पहुंचे रैशनल है, सही बात है, फिर लिखोगे बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। इरेशनल है अगर 2 मार्क का आया तो। अरे हाँ, क्या ना, तो क्या लिखोगे? बट वी नो दैट √5 इज, तो हम तो जानते हैं रैशनल है। करेक्ट है? अगर 2 मार्क में है तो ये लिखना है। क्लियर है? 3 मार्क में तो क्या करोगे? पहले वो प्रूव कर दिया, फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां लिखोगे बट
वी प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। समझ गए? ऊपर आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया होगा। तो देखो दो बातें आ गई, ये बोलता है रैशनल है, ये क्या बोलता है इरेशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ? क्या बोलोगे? दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर assumption was wrong एंड दिस इज अ irrational। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फटाफट लिखो इतना। चलो कौन? अब पॉज कर लेना, रिकॉर्डिंग पॉज कर, सेव मत करना, सेव पॉज करना। थर्ड का फर्स्ट क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। देखो तो कैसे करोगे? ये पहला वाला है, क्या बोलोगे? लेट इट इज अ रैशनल। अच्छा अगेन वापस से बोलता हूँ, यही क्वेश्चन 2 मार्क में आता है तो ये शॉर्ट फॉर्म, 3 मार्क में 4 मार्क में आता है, तो पहले √2 को इरेशनल प्रूव करोगे और फिर ये चालू करोगे। ठीक है? तो लेट 1/√2 इज अ रैशनल, इज अ रैशनल नंबर। मान लिया। अब अगर ये रैशनल है, देयरफॉर अगर ये रैशनल हुआ मतलब क्या हो गया? इट कैन बी राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब ए और बी, जहां पे ए और बी दोनों किसके नंबर है, और यहाँ पे ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। बताओ ए जीरो क्यों नहीं होगा? बी तो नहीं होगा, कभी नीचे जीरो नहीं आता है। अब अगर सुनो सुनो सुनो, इस वाले में ये लिखना स्टेटमेंट क्यों, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कारण समझाऊंगा बाद में। देखो ए अगर जीरो हो गया तो आएगा 0/b, राइट है? तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अब क्या ये 1/√2 जीरो है क्या? नहीं, ये तो कोई एकदम फिक्स, इसका कोई आंसर आएगा ना, पॉइंट में आएगा पर कोई आंसर आएगा। क्या 1/√2 जीरो है क्या? क्या वो जीरो है? इट हैज सम वैल्यू। तो अगर ए जीरो हो गया तो सर आपने ये पहले तो लिखा नहीं, पहले मुझे जरूरत नहीं थी ये लिखने की जरूरत। अगर आप इससे पहले वाला प्रूफ देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, वहां पे कभी क्या ए नीचे आया था? अगले आगे जाके स्टेप में जाके क्या ए कभी नीचे आया था? चेक करो, नहीं आया ना। पर इस बार ए नीचे आएगा, इसलिए मुझे पहले से लिख दो। मैं बोल रहा हूँ कि ए जीरो नहीं होगा। बी तो होता ही नहीं है, नो डाउट, तो जानते ही हैं हम, पर ए भी नहीं होगा इस बार। ठीक है? अब समझते हैं। आपको ये सब समझाना नहीं, आपको बस ये लिख के छोड़ देने का। समझे ना? इसमें बताया कि मैंने ए को क्यों लिखा। देखो अब समझ, ध्यान समझना, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब पलटी मारेंगे तो रेसिप्रोकल बोथ साइड। क्या लिख रहा हूं? रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दोनों तरफ मतलब उल्टा करो। तो क्या मिला? √2/1 √2, और ये b/a। बात समझ में आई? अब मन पड़ा मैंने ए को जीरो क्यों लिखा, ए जीरो नहीं होगा, फिर ए नीचे आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। सही बात है। तो अब अगेन क्या बोलोगे? ए और बी दोनों क्या है? रैशनल, और ए जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगेन पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। और जो पी बाई क्यू होता है वो क्या होता है? रैशनल। तो यहाँ से प्रूव आया कि √2 रैशनल है, पर हम तो जानते हैं कि √2 ही रैशनल है। सही बात है। तो वापस क्या बोलेंगे? दिस इज अ, our assumption was wrong and this is irrational, 1/√2, 1/√2 is irrational। ठीक है? यहाँ क्या लिखोगे? which implies that √2 is rational, but we know that √2 is irrational, therefore, but okay, which implies that this is a contradiction and our assumption was wrong and 1/√2 is irrational। डाकू समझ में आ रहा है? ओ कुडॉन। ठीक है।
मुझे लगा कुछ हो गया। रिया बोले सर कुछ हो गया होगा। ठीक है, अगला वाला देखो, आप खुद समझ गए क्या करना है। 7√5 है, रैशनल मानोगे, ए बाय बी आएगा, 7 मल्टीप्लाई जाएगा नीचे, तो आएगा ए बाय 7 बी, इसको लिखोगे पी बाय क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, √5 आ जाएगा रैशनल, फिर बोलोगे वी नो दैट इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन, एजम्पशन रॉन्ग। ठीक है, वापस से रटा रटाया लिखना सब कुछ। मान लो कि ये रैशनल है, तो क्या होगा, 7/5 को हम लिख सकते हैं ए बाय बी, पी बाय क्यू हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी दोनों इंटीजर है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। अगली स्टेप मिलेगा मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो ए बाय 7 बी आ जाएगा, उसको लिखोगे पी बाय क्यू। ओके है ना, ये इसका आंसर मान लो कि आएगा क्यू मान लो। अगेन पी और क्यू क्या हो जाएंगे, इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, विच इंप्लाइज दैट √5 इज रैशनल नंबर। अब आया इससे √5 रैशनल आया, बट वी नो दैट √5 इज irrational। अब वो irrational है, therefore our assumption, this is a contradiction। Assumption was wrong, therefore 7√5 is irrational। कोई तकलीफ? लास्ट वाला कैसे करोगे बताओ? सिक्स प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले का आप बिना देखे लिखो, मैं बोर्ड पे लिखना पड़ता, आप खुद ट्राई करना अपनी तरफ से। क्रॉस मल्टीप्लाई का एलसीएम लेके, ये एबीसीडी का ई नहीं है, इसका मतलब बिलोंग्स टू, मतलब ए पी और क्यू कहाँ से लिए हैं, जेड से, इसको है ना, क्या बोली, ए बी ई जेड, पी क्यू ई जेड है। सुन बोले सर मजा नहीं आया, ए बी सी डी मुंह में बीडी, ये तो आया ही नहीं सर, मुझे तो बीडी पसंद है सर। राजवी तो राजवी, राजवी बीड़ी नहीं, वो बीड़ी यहाँ पीती है। ऐसे 7 ऐसे 10 बीड़ी बजा दी, एक यहाँ पे, अयो, बीड़ी पीने का स्टाइल ही अलग है उसका, धासु स्टाइल है राजवी का बीड़ी पीने का।
वैसे पीछे नहीं है। वैसे भी ऐसे ऐसा ही है। मेरे मुंह में से कितना धुआं निकले। मुंह में से क्या, हर जगह से, नाक से, मुंह से, कान से। बेटा वो पीछे से दूसरा धुआं होता है। नहीं नहीं सुहानी के माइंड में आएगा भाई क्या क्या चलता है नहीं। नहीं 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 सर। क्या नहीं करना है? दया क्या? अबे ये स्लो मोशन, फटाफट लिख के लिख के लिख। कब से लिख रखा है? मैंने ये सब भी लिख दिया क्योंकि ये फिर इसका होता है ना मान लो कि ये रैशनल है, देयरफॉर इसको हम p बाय क्यू मतलब a डिवाइडेड b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर, और b नॉट इक्वल टू 0। अब 6 प्लस क्या बन जाएगा, माइनस √2 को इधर रखना, ठीक है। ये 6 बेटा एलसीएम लेंगे, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, ठीक है। ए 6 इंटू बी, 6 और b, और नीचे b बन जाए b। बेटा अगेन ये सॉल्व होके कोई नंबर आएगा, उसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q। तो अगेन p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन √2 आ गया p बाय q फॉर्म में, मतलब √2 आ गया p बाय q, मतलब ये रैशनल है। दिस इंप्लाइज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, but we know that √2 is an irrational number. फिर भाई this is a contradiction and our assumption was wrong. सर अगर एग्जाम में 2 बार सम आए तो इतना बड़ा बड़ा 2 बार हाँ से दो कौन सा? ये सब तो लिखने पड़ेगा नहीं अगर नहीं, 2 बार क्या मतलब? वो ऐसे तो बढ़िया, तो तुम तो प्रार्थना करो ऐसे समय है। नहीं सर कि ये हार थोड़ी है, बार बार तो। सर यहाँ भी लिखना पड़ेगा हाँ तो बेटा लिखना तो पड़ेगा ना, ऐसे करता है तू। तुम अभी मैथ का रूप जानते का हो, हैं? सॉफ्ट कर ठीक, अब